हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा अपना एक टॉपिक चल रहा था क्या, मैंसुरेशन। मैंसुरेशन में अपन ने क्या कंप्लीट किया, 2D मैंसुरेशन। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, 3D मैंसुरेशन। बेटा मैंसुरेशन ही टॉपिक है, लेकिन मैंसुरेशन में ये क्या स्टार्ट किया है अपन ने, 3D मैंसुरेशन। अब आप कहेंगे सर ये 3D मैंसुरेशन क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। बेटा 3D मैंसुरेशन में आपकी जो लेंथ होंगी ना, 3 होंगी। सर क्या क्या, देखिएगा बेटा। पहली तो होगी आपकी लेंथ, क्या होगी, लेंथ। लेंथ सर, दूसरा ब्रेथ, और तीसरा सर हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। बेटा इसमें क्या होती है, 3 यूनिट होती है। क्या क्या, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक क्या, हाइट। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं। सर एक डायग्राम बनाने के बाद आपको सब कुछ समझ आएगा। देखिएगा, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं और आप यहां पे देखना। देखो बेटा, ये मैं क्या बना रहा हूं, आप कहेंगे सर लग तो रहा है हमको आप क्यूब बना रहे हैं। बेटा आपको एक बात बताऊं, ये क्यूब नहीं है। क्या नहीं है बेटा, ये क्यूब नहीं है। फिर सर ये क्या है, बेटा ये क्यूब नहीं है, क्या है ये, बेटा क्यूबॉइड। क्या है ये, क्यूबॉइड। सर ये क्यूबॉइड है, ठीक। बेटा क्यूबॉइड में ये क्या है, आपकी लेंथ। क्या है ये, आपकी लेंथ। अब बेटा ध्यान सुनो, ये क्या है, ये है आपकी ब्रेथ। ये क्या है, आपकी ब्रेथ। सर ये क्या है आपकी, बेटा ये है आपकी हाइट। तो दिख रहा है बेटा आपको, जिसमें 3 यूनिट होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। बेटा ये क्या है आपका क्यूबॉइड, और यही क्या है आपका 3D फिगर। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा आपको ये बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है। बेटा ये जो बॉक्स है ना, ये 3D बॉक्स है। ये क्या है, 3D बॉक्स। देखो कैसे सर, देखना बेटा ध्यान से। बेटा इसमें ये क्या है, आप कहेंगे सर ये है लेंथ। ये क्या है, लेंथ। देखना ध्यान से, मैं आपको मार्कर से मार्कअप करके बताता हूँ। सुनो ध्यान से, 2 मिनट मैं आपको मार्कर करके बताता हूँ। बेटा ये है ना, ये है आपकी लेंथ, ठीक। अब बेटा ये जो है ना, ये क्या है आपकी हाइट। ये क्या है, हाइट। ये हाइट है, ये क्या है, लेंथ। सर ब्रेथ कहाँ है, बेटा ब्रेथ ये है। ये क्या है, ब्रेथ। समझ आ रहा है, लेंथ, ब्रेथ और क्या, हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। समझ आया नहीं आया। तो बेटा इसमें 3 यूनिट होती हैं, और आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा। यदि बेटा कोई भी बॉक्स है तो ध्यान से सुन लेना, वो क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है। यदि ओनली कोई प्लेन सरफेस है, जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं आपके सामने एक प्लेन सरफेस बताता हूँ। बेटा ये आपको दिख रहा है एक प्लेन सरफेस, ये बेटा ये क्या है आपका 2D। इसमें क्या है सर, इसमें ये तो क्या है आपकी लेंथ, ये क्या है लेंथ, और ये क्या है ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ। इसमें बेटा आपकी हाइट नहीं, इसमें क्या नहीं है, हाइट नहीं। आया समझ। तो बेटा ये है जो बॉक्स कोई भी होगा वो होगा 3D ऑब्जेक्ट, और कोई प्लेन पेपर होगा वो क्या होगा, 2D ऑब्जेक्ट। ठीक, आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, तो आपको यहाँ पे बेटा क्या पढ़ना है, 3D मैंसुरेशन। 3D मैंसुरेशन में बेटा आपको पूरा का पूरा, जिसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। ठीक, आप इसको एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लीजिए जिसमें आपको पता लगेगा कि ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए बेटा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। बेटा आपको कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होगा, सर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, 3D ऑब्जेक्ट को। सर 3D ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल आप हमको बताइए। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल क्यूब, सर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। और सर क्या, सिलेंडर, कॉन। ठीक, और भी होती है बेटा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, ये सब क्या है बेटा, 3D ऑब्जेक्ट है। अब बेटा ये 3D ऑब्जेक्ट में आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा वो आप एक बार में देख लीजिए। अपन सभी में वो चीज फाइंड करेंगे। आपने कहा क्या सर, क्या क्या फाइंड करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, आपको सबसे फर्स्ट टर्म क्या फाइंड करनी रहेगी। बेटा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अपन को याद होनी चाहिए। तो मैं हर एक डायग्राम के लिए, जैसे क्यूब के लिए मैं अलग बताऊंगा,
क्यूबॉइड के लिए अलग बताऊंगा, मतलब सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैं अलग अलग लिखवाऊंगा। लेकिन आप पहले ये समझिए कि क्या क्या पढ़ना है, हर एक डायग्राम में क्या क्या हमको समझना है। ठीक, अब बेटा ध्यान से सुनो। सर फर्स्ट क्या है? क्यूब। अब सर क्यूब में आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखना ध्यान से सुनना। बेटा आपको एक पूछा जाएगा क्या, सरफेस एरिया। बेटा ये मैं एक क्यूब की अकेले एक बात नहीं कर रहा, ये सभी डायग्राम के लिए बात कर रहा हूं। आपसे क्या पूछा जाएगा, सरफेस एरिया। सर सरफेस एरिया किसी भी चीज का पूछ सकता है। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लूं क्या, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। सरफेस एरिया या इसी का बेटा दूसरा नाम है क्या, आपको दूसरे नाम भी पता होना चाहिए, क्या? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया। बेटा एक बात बताओ, क्या है ये, एक बॉक्स है क्या? अब इस बॉक्स का बेटा बेटा ये क्या है आपका, एक बॉक्स। माइक गिर गया बेटा। ये क्या है आपका, एक बॉक्स। बेटा इस बॉक्स का आपसे पूछा जाएगा सरफेस एरिया। बेटा सरफेस एरिया का मीनिंग आप जानते हैं, इसमें टोटल कितने सरफेस हैं, पहले तो ये पता करें। आपने कहा ठीक है सर पता करिए। बेटा एक, सर एक इसके पीछे सेम टू सेम, दो, बेटा दो हो गए, ये तीन, ये चार, एक ये एक इसके पीछे, तो एक दो तीन चार, और एक ऊपर का और एक नीचे का, कितने होगा टोटल, 6। बेटा कोई भी आपका यदि 3D ऑब्जेक्ट है जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, तो बेटा इसमें कितने फेस होंगे, 6। टोटल फेस कितने होंगे, 6। समझ आ रहा है? तो बेटा इसमें कितने फेस हैं, 6। तो बेटा जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया या फिर कोई बोले सरफेस एरिया, तो टोटल 6 फेसेस का क्या आएगा, एरिया। नहीं आया समझ? तो आपको क्या निकालना है सर, जब भी आपको सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोले तो आपको सर सरफेस एरिया निकालना है कितने फेसेस का, कितने फेस का, 6 फेस का। नहीं आया समझ? बेटा ये क्या है, फेस, ये भी क्या है, फेस, तो टोटल कितने फेस का एरिया निकालना है, 6। ठीक, फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उसके लिए पढ़ाऊंगा आपको। ठीक, अब बेटा ध्यान से सुनना। सेकंड, सर एक और आपसे बोला जा सकता है क्या, लेटरल सरफेस एरिया। सर लेटरल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल? बेटा लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग पता है क्या होता है? बेटा ये ऊपर का और नीचे बॉटम, टॉप और बॉटम को छोड़कर जो साइड साइड का है, बेटा इस एरिया को देखना है आपको। कौन से एरिया को नहीं देखना, टॉप और बॉटम। तो सर इसमें फिर कितने फेस होंगे, बेटा टॉप को छोड़ दो, बॉटम को छोड़ दो, तो बचे कितने, 4 फेसेस। तो साइड साइड के फेस आएंगे। जैसे बेटा आपका रूम होगा, आप लोग रूम में बैठे होंगे, तो रूम में बेटा आप यदि बैठे हैं तो उसमें आपको जो वॉल्स हैं, सभी वॉल्स का एरिया देखना है। सर ऊपर जो आपका टॉप है उसको छोड़ दो और नीचे जो बेस है उसको छोड़ दो, 2 फेस छूट जाएंगे, एक आपका टॉप, एक क्या, बॉटम। तो बेटा इसमें जो आपकी वॉल्स हैं, कितनी वॉल्स हैं बेटा, 4। सभी के घरों में बेटा 4 ही वॉल्स होती होंगी, तो 4 वॉल्स का बेटा सभी का आप एरिया देखेंगे तो वो क्या होगा आपका, लेटरल सरफेस एरिया। क्या आपको समझ आया? ठीक, तो इसमें बेटा आप कितने फेस लेंगे, 4 फेस। ठीक, और इसमें मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं वॉल्स। वॉल्स मतलब सर दीवार। क्या लेना है बेटा, दीवार का एरिया, जिसमें आपको याद रहे टॉप और बॉटम को छोड़कर, टॉप और बॉटम को छोड़कर। नहीं आया समझ? ठीक, अब बेटा थर्ड, तीसरी बात सर क्या होगी बेटा, तीसरी बात होती है यहाँ वॉल्यूम की। किसकी बात होती है बेटा, वॉल्यूम। अब बेटा ध्यान से सुनना, सर ये वॉल्यूम क्या होता है, बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम क्या होता है। बेटा वॉल्यूम यदि आपको देखना है, जैसे बेटा सपोज ये क्या है, आपका बॉक्स है। अब इस बॉक्स में आपको सपोज वाटर भरना है, फिल करना है क्या, वाटर। अब इसमें कितना पानी बनेगा या कितना पानी इसमें फिल होगा, वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम। क्या होगा वो, इसका वॉल्यूम। नहीं आया समझ? जैसे सर आप सबसे पहले इसमें वाटर फिल करेंगे तो कहाँ भराएगा बेटा, सबसे पहले वाटर ऊपर कि नीचे, बेटा बेस में भराएगा। तो बेस सबसे पहले क्या होगा, फिल होगा। सबसे पहले क्या फिल होगा बेटा, बेस। और बेस फिल होते होते कहाँ पहुँचेगा, टॉप तक। नहीं आया समझ? तो बेटा कोई भी आपका, जैसे एक बेटा जैसे आपका ये जो क्यूब है, क्यूबॉइड, आपका सिलेंडर, बेटा कौन को छोड़कर क्या होता है, ये बेटा जो आपका
क्यूब है, क्यूबॉइड है और ये सिलेंडर है, बेटा ये नीचे से ऊपर तक देखो सेम होता है। नीचे आपका जो बेस दिख रहा है ना, एक रेक्टेंगल है, देखो ना ये रेक्टेंगल का बेस, ये रेक्टेंगल ही तो, यदि आप इस फेस को निकाल लेंगे तो ये क्या है, रेक्टेंगल। और इसी फेस को आप देखेंगे, देखिए ऊपर भी क्या है, रेक्टेंगल। समझ आ रहा है? तो जो भी आपका जो डायग्राम है या जो 3D ऑब्जेक्ट है, यदि वो बेटा बेस और टॉप में यदि सेम है तो बेटा उसका जो वॉल्यूम है एक ही तरीके से निकलेगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन बेटा यदि मैं बात करूं कोन की, किसकी बात करें सर अपन, कोन। अब बेटा एक बात बताइए, कोन में नीचे तो सर्कल है, क्या बेटा ऊपर सर्कल है? ऊपर तो बेटा एक पॉइंट है ना, ऊपर तो क्या है, एक पॉइंट। तो बेटा इसका एरिया जैसे मैं बताऊंगा वैसे नहीं आएगा। समझ आ रहा है? कुछ डिफरेंट तरीके से आएगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कुछ डिफरेंट तरीके से आएगा। क्यों सर? क्योंकि इसका बेस और टॉप क्या नहीं है, सेम नहीं आया समझ। अब बेटा एक बात बताओ, आपसे यदि मैं वॉल्यूम पूछूं तो ध्यान से सुनना। आप लोग एक रूम में बैठे होंगे, आप एक रूम में बैठे होंगे और रूम में बेटा, रूम का मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम क्या है, रूम का मैं आपसे पूछूं क्या वॉल्यूम क्या है, तो बेटा कैसे वॉल्यूम पता लगेगा? तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले आप यदि इस रूम में, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, यदि उस रूम का आप वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले बेटा आप उसमें वाटर को फिल करो। तो वाटर बेटा सबसे पहले कहाँ फिल होगा, कहाँ फिल होगा, बेस में। सबसे पहले कहाँ फिल होगा, बेस में। तो बेटा सबसे पहले वाटर फिल हो जाएगा बेस में। अब सबसे पहले पानी भराया बेस के एरिया में, कहाँ भराया, बेस के एरिया। जो भी बेस जैसा भी है, सर्कल है तो पहले सर्कल भराएगा, रेक्टेंगल है तो पहले रेक्टेंगल भराएगा। नहीं आया समझ? यदि सर स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर बेस फिल हो जाएगा। नहीं आया समझ? तो बेटा सबसे पहले क्या फिल होगा सर, बेस। बेस कैसा है सर, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वाला एरिया फिल होगा। नहीं आया समझ? तो सबसे पहले आप यदि वॉल्यूम निकालेंगे तो सर एरिया ऑफ बेस, सर क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस। क्या फिल होगा सबसे पहले, एरिया ऑफ बेस। सर ये फिल होते 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 कहाँ तक पहुंचेगा बेटा, ऊपर टॉप, ऊपर टॉप। तो बेटा तुमको नहीं लगता बेस से टॉप तक का क्या है बेटा, ये हाइट, क्या है बेटा ये हाइट, तो इंटू एच, इंटू एच। बेटा ये होता है फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम का, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या आपको ये समझ आया? आया। अब बेटा एक बात बताओ सर, ये लेटरल सरफेस एरिया बेटा होता है किसका, क्यूब का और क्यूबॉइड का। सर जो सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर है, तुमको नहीं लगता बेटा ये कर्व है, गोल मटोल सा दिख रहा है, ये क्या है, कर्व। बेटा देखो लेटरल सरफेस एरिया किसका होता है, जो आपके फ्लैट सरफेस होती है ना उनको बोलते हैं क्या, लेटरल सरफेस। जैसे आपकी वॉल्स हैं, दीवार, क्या बेटा दीवार क्या आपकी कर्व में है, नहीं, वो तो सर क्या है, एक रेक्टेंगल है या फिर वो एक स्क्वायर है, तो बेटा उसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन बेटा जो आपका ये दिख रहा है क्या सर, क्या सर, ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर तो सर क्या है, कर्व में है, नहीं है, कब कर्व है ना। तो बेटा कर्व में ध्यान से सुनना, लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, कर्व में क्या होता है बेटा, जो आपका सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर का अपन लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं बेटा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट इसको डाल देता हूँ, इसको डाल देंगे फोर्थ पॉइंट। क्या बोलते हैं, कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया। सर क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बेटा इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा बेटा, इसमें भी टॉप और बॉटम का एरिया काउंट नहीं करेंगे, ओनली कवर कवर। नहीं आया समझ? तो सिलेंडर का क्या होगा सर, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, बताऊंगा कैसे ड्राइव हुआ, 2 पाई आर इंटू एच। किसका है सर ये 2 पाई आर इंटू एच, किसका है, सिलेंडर का। बताऊंगा कैसे आया, ठीक। क्या आपको ये समझ आया बेटा, आप सभी को ये चीज़ समझ आए होंगे, ठीक। आप इसको बेटा लिखिए, बाकी का हम फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो बेटा, चलो बेटा अब यहाँ से देखना, अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक 3D ऑब्जेक्ट को पढ़ना। सर क्या बेटा, सबसे पहला आपका 3D ऑब्जेक्ट है क्या, क्यूब। क्या है बेटा, क्यूब। अब बेटा ये क्यूब क्या होता है, क्या नहीं होता, ध्यान से सुनना बेटा। क्यूब में एक बात ध्यान से सुनना बेटा, टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं सर, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं बेटा, फेसेस बेटा 6। कितने होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं। और बेटा एक बात बताओ, जो क्यूब होता है ना, इसमें बेटा ईच फेस, बेटा ध्यान से सुनना, ईच फेस इज स्क्वायर।
बेटा हर एक फेस क्या होता है इसका, स्क्वायर। बेटा ये रेक्टेंगल से नहीं बनता है, ये किससे बनता है बेटा, स्क्वायर से। समझ आया? तो बेटा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर वो डायग्राम बताइए जिसका हर एक फेस स्क्वायर होता है, तो वो होता है क्या आपका क्यूब। समझ आया नहीं आया? आपने कहा सर बिल्कुल हमको समझ आया। बेटा यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ, क्या, क्यूब। बेटा क्यूब देखना बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ सर ये क्यूब है। बेटा ध्यान सुनना, ये क्या है, एक स्क्वायर है। आपने कहा बिल्कुल सर लग रहा है स्क्वायर है। बेटा एक बात बताओ, अब यहाँ से बेटा क्यूब कैसे बनता है? अब आप लोगों ने तो कभी बनाया ही नहीं होगा। चलो मैं बनाता हूँ, देखना, देखो ध्यान से। ये क्या है बेटा आपका, आपने कहा क्या है सर? बेटा ये है आपका क्यूब। क्या है बेटा? ये आपका क्यूब। अब बेटा इसमें ध्यान से सुनना आपने, ये जो है ना, ये होती हैं क्या, एजेस। क्या होती हैं बेटा? ये एजेस। ये क्या है बेटा? एजेस। सर इसमें एजेस कितनी होती हैं, कितनी होती हैं सर एजेस? एजेस कितनी होती है बेटा एजेस? अब बेटा ध्यान से सुनो, 1 2, बेटा देखो मैं आपको डायग्राम मतलब कि डिज़ाइन करते करते बताते जाऊं जिसमें आपको समझ आएगा। 1 सर, ये 2, ध्यान सुनते जाना, ये 3, ये 4, ठीक, ये 5, ये 6, ठीक, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये क्या, 12। टोटल कितनी एजेस होती हैं बेटा? 12। कितनी एजेस होती हैं बेटा? 12। आया समझ? कितनी एजेस होती हैं? 12। अब बेटा दूसरी बात सुनो, अब आप कहेंगे सर इसमें वाइटाइसिस कितने होते हैं? वाइटाइसिस कितने होते हैं? मैंने कहा वाइटाइसिस क्या होते हैं बेटा? वाइटाइसिस होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल वाइटाइसिस कितने होते हैं? 8। कईयों को लग रहा होगा 6 होते, 6 नहीं होते। कितने होते बेटा? 8। नहीं आया समझ? आया? तो बेटा एजेस समझ में आया? एजेस क्या होती है बेटा? इसकी हर एक एजेस क्या होती हैं? सेम। जैसे सर ये यदि ए है तो बेटा ये भी क्या होगी आपकी ए, और ये भी क्या होगी बेटा? ए। आपको नहीं लगता ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है? तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती हैं इसकी? सेम। नहीं आया समझ? सर इसमें टोटल फेस कितने हैं? आपको पता तो है फेस कितने हैं? 6, और हर एक फेस क्या है? सेम। आया समझ? अब बेटा यहां से नेक्स्ट देखना सर क्या, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बेटा इसको मैं सरफेस एरिया भी बोल सकता हूं, या फिर मैं एक चीज और इसको बोल सकता हूं टोटल, टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया क्या है? बेटा ध्यान से सुनना, आपको एक बात बताएं बेटा, ये आपको ये वाला फेस दिख रहा है बेटा, फर्स्ट वाला, देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के बताता हूँ। ये फर्स्ट वाला फेस दिख रहा है बेटा, ये पहला फेस, ये वाला देखना ध्यान से, मैं ब्लैक मार्कर से कर रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है, ये वाला फेस निकाल के मैंने नीचे रखा, दिख रहा है। अब बेटा ये क्या है? ए। ये भी क्या है? ए। सर ये भी है ए और ये भी है ए। तुमको नहीं लगता ये एक स्क्वायर? तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। बताया था मैंने, 2D मेंसुरेशन पढ़ाया था। तो सर ए का स्क्वायर। अच्छा ये सर कितने फेस का स्क्वायर है? कितने फेस का एरिया है? 1। इसमें सर ऐसे कितने फेस हैं? 6। अरे कितने फेस हैं? 6। तो बेटा एक फेस का 6, एक फेस का कितना क्या एरिया? ए स्क्वायर। तो ऐसे कितने फेस हैं बेटा? 6। तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। समझ आया? या तो आप ऐसा बोल दीजिए 6a स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। या तो आप ये लिख दीजिए या आप ये लिख दीजिए। आया समझ? ए का मीनिंग क्या है सर? ए इज अ साइड। क्या आपको समझ आया? आपने कहा ठीक है सर हमको समझ आया। अब बेटा आपसे यदि मैं पूछूं, बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया,
सर ये लेटरल सरफेस एरिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया होता है बेटा, आपको मैंने अभी अभी बताया था, टॉप और बॉटम को छोड़कर पूरा का पूरा आइट साइड वाला, मतलब सर वॉल्स। तो बेटा एक बात बताओ, इसमें तुम टॉप को छोड़ दो बेटा, ये वाला टॉप आपको दिख रहा है? देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ये क्या है बेटा आपका टॉप, और ये क्या है बेटा आपका बॉटम। इन दोनों फेस को छोड़ना है, बाकी का सर क्या बचा? सर एक बेटा, एक इसके पीछे हो, देखो एक ये है, एक ये बेटा, ये वाला दिख रहा है, एक ये है बेटा, एक इसके सामने भी है। आपको दिख नहीं रहा बेटा, इसमें देखिए ज़्यादा समझ आएगा। देखो ये वाला फेस, देखो ये वाला फेस दिख रहा है आपको, इसके पीछे वाला थोड़ा ना दिख रहा है, लेकिन है, देखो। तो बेटा एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। अच्छा ये वाला फेस और ये वाला फेस, दो फेस हो गए सर, एक ये और एक ये, तो 4 हो गए बेटा। इसको और इसको छोड़ दो, नहीं आया समझ? तो बेटा यहाँ पे आपको पता है हर एक फेस का एरिया क्या है सर? साइड का स्क्वायर। तो बेटा आपको कितने फेस लेने? 4। तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बेटा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a², या फिर 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर हमको समझ आया। अब बेटा तीसरी बात समझना सर, क्या? वॉल्यूम। क्या सर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? बेटा मैंने आपको अभी अभी समझाया था, कोई भी वॉल्यूम सर क्या होता है जिसका बेटा बेस और टॉप क्या हो? सेम। तो बेटा क्या होगा सर? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सर एक बात बताइए, एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है बेटा? स्क्वायर। बेस कैसा है? स्क्वायर। बेस यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? a²। अरे भाई बेस का स्क्वायर क्या, बेस का एरिया क्या होगा? a²। सर इसकी हाइट क्या है? तुमको नहीं लगता दिस इज द हाइट? दिस इज द हाइट। हाइट क्या है बेटा? a। सर a² इंटू a, a² इंटू a, सर क्या बन जाएगा? a का क्यूब। या फिर आप इसको ऐसा लिखें सर, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सर इंटू हाइट। तो सर एरिया ऑफ बेस क्या है? एरिया ऑफ बेस क्या है सर? a² इंटू हाइट क्या है सर? a। बेटा दिस इज द हाइट, ये क्या है बेटा? हाइट। ठीक, तो सर a क्या है? हाइट। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? a² इंटू a का क्यूब। क्या आपको समझ आया? तो बेटा ये क्या था आपका क्यूब। क्यूब में मैंने आपको क्या बताया सर? उसमें एजेस कितने होते हैं, वाइटाइसेस कितने होते हैं, समझ आया? फेसेस कितने होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया सर ये इसका हर एक फेस क्या होता है? स्क्वायर होता है, समझ आया? सर इसका मैंने आपको क्या बताया? सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद में सर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, कैसे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे। क्या आपको समझ आया? चलिए बेटा इसको लिखिए, यहां से बेटा 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं पेपर में, लिखो इसको। चलिए बेटा अब बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया? क्यूब। अब बेटा यहां पे अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्यूबॉइड। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्यूबॉइड। सर ये क्यूबॉइड क्या होता है? देखना बेटा ध्यान से, समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, बेटा ये क्या है आपका? एक रेक्टेंगल। क्या है ये आपका? रेक्टेंगल। अब बेटा यहां पे एक और रेक्टेंगल बनेगा, ये भी क्या है आपका? एक रेक्टेंगल। अब समझना और सोचना ध्यान से बेटा, बड़े ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, 7th क्लास से 6th क्लास से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। अब बेटा यहां पे मैंने लिखा है क्या? क्यूबॉइड में क्या टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6। सर कितने फेस हैं? 6। क्या ये सही बात है? हाँ बेटा बिल्कुल। बेटा ये आपका क्या है? एक क्यूबॉइड ही है। क्या है ये आपका? क्यूबॉइड। सर फेस देखिए, देखो बेटा 1, एक इसके पीछे 2, 3, 4, 5 और 6। सर ये बात तो सही। अब बेटा यहां पे लिखा है क्या सर? ईच फेस इज अ स्क्वायर। नहीं सर। क्या सर ईच फेस इज अ रेक्टेंगल? आप कहेंगे यस सर। बेटा सही बोल रहे हो, ईच फेस इज अ रेक्टेंगल, बट ध्यान से सुनना बेटा, एक बात समझने की कोशिश करना बेटा। आपको नहीं लगता बेटा ये एक रेक्टेंगल, तो बेटा इसके जैसा एक और रेक्टेंगल है पीछे, क्या ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल सेम था? नहीं सर, ये रेक्टेंगल अलग है,
इसके जैसा एक और ये है सर, ये वाला रेक्टेंगल डिफरेंट है और इसके जैसा क्या है, ये है। आया नहीं आया समझ? तो बेटा इसमें कितने टाइप के रेक्टेंगल हैं, कितने सर, एक बार और देखते हैं सर। 1 1 सर, ये 1 सर, ये ऊपर वाला 2 और सर ये 3। कितने टाइप के रेक्टेंगल है बेटा, 3 टाइप के रेक्टेंगल, और हर एक टाइप के 2 2। नहीं आया समझ? सर ये किससे बनता है, ध्यान सुनना सर। इट हैज थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल। बेटा 3 डिफरेंट रेक्टेंगल होते हैं इसमें, 3 डिफरेंट क्या होते हैं इसमें, रेक्टेंगल। सर इट हैज 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल। सर 3 अलग अलग क्या होते हैं, रेक्टेंगल। सर एक तो ये इसके जैसा ये, तो ये हो गए कितने, 2, लेकिन टाइप क्या है, एक ही। सर एक टॉप वाला इसके जैसा ये बेस, तो ये हो गए कितने, एक रेक्टेंगल है, इसके जैसे कितने, 2। सर एक और कौन सा, ये साइड वाला। समझ आ रहा है बेटा? ये आपने कहा ठीक है सर हमको समझ आया। तो बेटा एक बात बताओ सर, इसमें एजेस कितनी होंगी? सर एजेस कितनी होंगी? बेटा देखो एजेस मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसमें एजेस 12 ही होंगे। आपको विश्वास ना हो देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। कितने एजेस हैं बेटा, 12। तो कितने एजेस में बेटा, 12। सर वाइटाइसिस कितने हैं बेटा, वाइटाइसिस 18। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वाइटाइसिस कितने हैं बेटा, 8। समझ आया नहीं आया? फेस कितने हैं बेटा, 6। और हर एक फेस क्या है, रेक्टेंगल। हर एक फेस क्या है, रेक्टेंगल, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का। क्यूबॉइड किससे बनता है सर, रेक्टेंगल से। और क्यूब किससे बनता है बेटा, स्क्वायर से। इस बात को याद रखना सर। लेकिन वहां पे हर एक स्क्वायर क्या, हर एक जो स्क्वायर था वो क्या था, सेम। लेकिन यहाँ पे 3 टाइप के क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। कोई डाउट? आप कहेंगे नो सर। सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है बेटा, क्यूब नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्यूबॉइड। क्या आएगा, क्यूबॉइड। सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? अब बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे अब थोड़ी सी चेंजेस होंगी बातों। इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनो, आप कहेंगे ठीक है सर आप हमको बताइए। बेटा एक बात बताओ, ये क्या है आपकी लेंथ, ये क्या है आपकी लेंथ। बेटा समझना ध्यान से, ये क्या है आपकी ब्रेथ। क्या है ये आपकी ब्रेथ। सर ये क्या है आपकी हाइट। बेटा तीनों हो गए, लेंथ ब्रेथ और हाइट। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लेंथ ब्रेथ हाइट। सबसे पहले लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर हाइट, L इंटू V इंटू H। ठीक। अब बेटा एक बात बताओ, आपका ये जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला दिख रहा है, ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये फ्रंट दिख रहा है बेटा। इसमें ध्यान से सुनना, मैं ये फ्रंट वाला हिस्सा उठा रहा हूँ। जैसे सपोज बेटा सामने वाली दीवार, अरे भाई तुम रूम में बैठे होगे, तुम्हारे रूम के सामने एक दीवार होगी, उस दीवार का मैं आपका फ्रंट ले रहा हूँ। फ्रंट दिख रहा है, दीवार, दीवार दिख रही है बेटा। सभी लोग अपने आसपास में दीवार देखें, दिख रही होगी। हाँ, उसके सामने वाली दीवार, जैसे बेटा ये रूम है, रूम के सामने बेटा ये आपकी दीवार है। ये क्या है आपकी दीवार। अब बेटा आपको नहीं लगता ये तो लेंथ है सर, और ये क्या है बेटा हाइट। ये क्या है बेटा हाइट। ये क्या है लेंथ और ये क्या है आपकी हाइट। यदि मुझे इस दीवार का एरिया चाहिए तो तुम्हें नहीं लग रहा सर एक प्रकार का जो हाइट है वही क्या है आपकी ब्रेथ, ब्रेथ ही क्या है आपकी हाइट। तो बेटा यदि आपको इस दीवार का एरिया चाहिए तो बेटा कैसे आएगा सर, L इंटू एच। अरे L इंटू बी नहीं, वो ब्रेथ होता है, L इंटू एच। बेटा ये फ्रंट वाली दीवार का एरिया आएगा L इंटू एच। क्या होगा, L इंटू एच। दिख रहा है L इंटू एच। नहीं आया समझ? तो बेटा ये वाली दीवार जो सामने दिख रही है, इसका एरिया क्या हुआ, L इंटू एच। तो बेटा ये वाली दीवार कितनी, 2 सर, एक तो सामने वाली और एक इसके पीछे वाली। मतलब सर जिस रूम में आप बैठे हैं एक दीवार होगी उसके सामने और बिल्कुल सेम टू सेम दीवार होगी उसके पीछे। नहीं आया समझ?
तो बेटा ऐसी कितनी दीवार होंगी? 2। तो दोनों का इसका एरिया यदि L इंटू एच है तो इसका एरिया भी क्या होगा? L इंटू एच। समझ आ रहा है बेटा? प्रैक्टिकली होके समझो बेटा, ये जो 3D ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये तो 3D मेंसुरेशन पूरा बेटा प्रैक्टिकली चलता है। समझ आया? आपके आसपास में वो चीजें होंगी। तो बेटा ये क्या है आपका? L इंटू एच, तो इसके पीछे भी क्या है? L इंटू एच। तो बेटा ये दीवार कितनी है? 2। तो बेटा एक दीवार का यदि एरिया ये है तो 2 दीवार का क्या होगा? इंटू 2 इंटू 2। तो क्या हो गया सर? 2L इंटू एच। भैया ये कितनी दीवार का एरिया आ गया? 2। अब बेटा तुमको नहीं लगता सर ये भी एक दीवार है? अब बेटा अब आपको क्या देखना है, जैसे आप बेटा रूम में बैठे होंगे बिल्कुल सामने, आपने फ्रंट वाली दीवार तो ले ली। अरे भाई फ्रंट वाली दीवार तो ले ली, मतलब दीवार 2 जो वॉल्स थी वो हो गई कंप्लीट। अब कौन सी दीवार बची बेटा? साइड वाली। कौन सी वाली? साइड वाली। बेटा आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक दीवार होगी। लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप देखेंगे तो बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप दीवार देखेंगे तो बेटा आपको वो दीवार दिखेगी एक पतली सी छोटी सी। देखना, अरे भाई हो सकता है तुम्हारी दीवार बड़ी हो, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो नीचे है ये क्या है बेटा? आपकी ब्रेथ। क्या है बेटा? ये आपकी ब्रेथ। और ये क्या है बेटा? हाइट। बेटा ये देखो, ये वाली दीवार तो अपन ने ले ली थी, अब कौन सी दीवार पे आ गए बेटा? ये साइड वाली। ये क्या है सर? ये नीचे बेटा ये है ब्रेथ। क्या है ये बेटा? ब्रेथ। और ये क्या है बेटा? हाइट। समझ आ रहा है? ये ब्रेथ और ये क्या है? हाइट। लेकिन वॉल्स तो ये भी है ना, दीवार तो ये भी है। ऐसी दीवार कितनी? एक ये और एक इसके पीछे। समझ आ रहा है? एक तो ये और एक इसके पीछे। तो बेटा इसका एरिया क्या आएगा सर? B इंटू एच। B इंटू एच। तो सर इस दीवार का एरिया क्या आएगा? B इंटू एच। अरे समझ आ रहा है? क्या होगा सर? B इंटू एच। तो बेटा इसका एरिया B इंटू एच होगा, तो ऐसी दीवार कितनी है बेटा? 2। तो सर क्या हो जाएगा? प्लस का, इसमें सर ये तो इसका हो गया सर, प्लस 2 इंटू 2B इंटू एच। 2B इंटू एच। बेटा ये तुमको नहीं लगता ये चारों दीवार कंप्लीट हो गई? कितनी दीवार कंप्लीट हो गई? चारों। अच्छा तुम ही बताओ तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था? सर कर्व्ड सरफेस एरिया यही तो है। अरे भाई कर्व्ड सरफेस एरिया यही तो है, वॉल्स का एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? वॉल्स का एरिया। तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है? आप कहेंगे सर 2 देखो, 2 दोनों जगह है, 2 को कॉमन ले लो। सर H देखो, H दोनों जगह है, तो H को कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा सर? L प्लस B। तो बेटा ये क्या होता है आपका? लेटरल सरफेस एरिया। समझ आया? अब लेकिन सर अपन को तो टोटल चाहिए ना बेटा। 2 फेस बच गए, कौन कौन सा? टॉप और बॉटम। अच्छा तुमको नहीं लगता सर टॉप क्या है? अच्छा टॉप एक बॉटम की तरह है। अरे तुम्हारा देखो ना, छत देखो किसकी तरह है? बॉटम की जगह। सीलिंग देखो ना किसकी तरह है? बॉटम। सर बॉटम तो ये है ना, ये नीचे जो बॉटम। अच्छा तुम्हें नहीं लगता ये बॉटम में ये लेंथ है? अरे तुम्हें नहीं लगता ये बॉटम, ये क्या है? लेंथ। अरे तुम देखो ना, ये बॉटम देखो, ये क्या है? लेंथ। और ये क्या है? ब्रेथ। लेंथ सर, ये लेंथ और ये क्या? ब्रेथ। यदि इसका एरिया चाहिए तो कैसे आएगा? कैसे आएगा सर? L इंटू बी। L इंटू बी। तो सर ये एक जैसे फेस कितनी है? 2। तो सर 2L इंटू बी। 2L इंटू बी। बेटा ये हो गया क्या आपका? टोटल सरफेस एरिया। किसका? क्यूबॉइड का। अच्छा इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? आपने कहा सर 2। बेटा H देखो 2 जगह है, यहाँ H नहीं, तो H तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन सर 2 देखो, 2 तो दिख रहा है ना, तो 2 बेटा कॉमन ले लो। क्या बचा? L इंटू एच, B इंटू एच, L इंटू बी। क्या आपको समझ आया भाई? टोटल सरफेस एरिया आपको समझ आया कैसे निकाला अपन ने? भाई कैसे हमने फाइंड किया टोटल सरफेस एरिया, क्या आप समझ पाए? अब बेटा दूसरी बात समझना। आपने कहा क्या सर? अच्छा एक बात बताओ बेटा, वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सर आपने बताया था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा एरिया ऑफ बेस कैसे आया था? अभी बताया था एरिया ऑफ बेस कैसे आया था। देखो सभी लोग बेस में। सर देखो कैसे? सर आपकी एक लेंथ होगी, देखो ये क्या है? सपोज ये रूम है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? बेस। तो बेस का एरिया कैसे आएगा? L इंटू बी। अरे भाई एरिया ऑफ बेस कैसे आएगा? L इंटू बी। तो सबसे पहले वाटर भरा गया, वाटर फिल हुआ कहाँ? नीचे बेस में। अब ये वाटर कहाँ तक जाएगा? हाइट तक। कहाँ तक जाएगा?
हाइट तक, बेटा वाटर पहले नीचे फिल हुआ, अब ये वाटर कहां तक जाएगा, हाइट तक, तो इंटू एच। बेटा ये क्या है आपका वॉल्यूम, ये क्या है बेटा आपका वॉल्यूम। चलिए बेटा यहां पे मैंने आपको क्या बेटा एक्सप्लेन किया, क्यूबॉइड क्या होता है सर, कैसा दिखता है, सब कुछ आपको बताया। सर ये 3 रेक्टेंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बनता है। एजेस क्या होती हैं, वाइटाइसेस क्या होते हैं, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्या आपको समझ आया बेटा। चलिए यहां पे आप क्यूबॉइड को लिखिए डियर, लिखो। चलिए बेटा आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बेटा यहां पे सुनना, मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। यहां पे आपका क्यूब और क्यूबॉइड ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अभी बेटा मेंसुरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मेंसुरेशन को हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट जो अगला पार्ट आएगा बेटा उसमें। आज के लिए बहुत है बेटा ये, ठीक।